मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का कामकाज करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरा नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती तो वह भाई को मना कर देती और यही कहती कि इसे पैसे अब देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आज तुमने इसे पैसे दिए तो यह आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी दूसरों के घर जाकर, तब यही सब करती रहेगी तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरे दूर के रिश्तेदार ने करवाई। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीबी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी तो अपने सारे दुख दर्द भी भूल जाया करती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सहेलियों की भी शादी अब जल्द से जल्द हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती, लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुंह मांगी कीमत भी अदा किया करते थे। शादी होते देखकर मेरे भी कई सारे अरमान थे। मेरा भी मन था कि मेरी शादी एक ऐसा शख्स से हो जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे। मेरी सहेलियां भी मुझे सुहागरात की रात के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात उठने लगे थे। मैं कम उम्र की थी, इसलिए मुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सहेलियों की बात सुनने के बाद और यही सोचती थी कि मैं इसी तरह अपने पति के साथ शादी की रात प्यार लुटाया करूंगी। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तब मैं खूब मजे किया करूंगी। इस तरह मैं अपनी जिंदगी काट रही थी। घर के कामकाज करके मैं शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात के बारे में वह बताया करती थी। मैं भी उनकी बातों को सुन सुनकर बड़ी ही मजे लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी खड़ी हो गई और कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भाई और मैंने भाभी की तरफ देखा तो वह कहने लगी मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननंद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढी हूँ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घराने में करेगी। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि कविता, एक लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने यह बात कही कि भाभी आपने तो उस लड़के को मुझसे मिलवाया नहीं, तब भाभी कहने लगी यह कोई बात हुई, लड़कियां भला लड़कों से मिलती है क्या? मैंने कहा कि ठीक है, तो आपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया? दोस्तों, मेरी भाभी जो थी वह बड़ी ही चालाक किस्म की थी, जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों की डिमांड के अनुसार उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, और खुशी की बात तो ये है कि इस लड़के के परिवार वालों ने शादी के लिए कोई डिमांड नहीं की, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे मेरी बीवी पर पूरा गर्व है, वह मेरी बहन के लिए बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। भाभी के कहने से मेरी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। उन्हीं हफ्तों में अपनी शादी के लिए मैं बड़ी बेकरार थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझे शादी की रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से दे रखी थी, ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह दिन गुजर चुके थे।
मेरे शादी की रात भी नज़दीक आ चुकी थी। मेरी शादी की रात के समय होने वाली थी, इसी वजह से मैं दूल्हे को बिल्कुल भी नहीं देखा था। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी, अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत में हमारे क्या लिखा होता है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बड़ी ही सादगी के साथ उस दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही पुराना सा घर था, जहां पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया था। मैंने सोचा कि शादी वाला दिन है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरामत तो करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बस इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का हाल बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का था, बल्कि हमारे घर से भी यह घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी, इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं तो थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई थी। मेरे पति ने कमरे में भेजकर मुझे कहा कि मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। अब मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेबसी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकला, क्योंकि उसने शादी के दौरान हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। मुझे किस तरह अपने पति से प्यार करना है, पति को कैसे अपनी तरफ करना है, यही सोचकर मैं मन ही मन बड़ी ही खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वह जिस हाल में आया था उसे देखकर मैं पूरी चौंक गई थी, क्योंकि वह पूरा नशे में धूत था। मैंने अपने पति को पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे पति ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीख निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बेपनाह प्यार करे, लेकिन जिस हाल में और जिस तरीके से यह मुझ पर प्यार लुटा रहा था, यह मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो, लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह सच्चाई जिसे मेरे भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छुपा कर रखा था। मेरी भाभी ने बड़े ही चालाकी से ये खेल खेला था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमजोर हो चुका था। लेकिन सुबह मेरी सास दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। वह मुझे कहने लगी कि बहू जल्दी उठो और घर की साफ सफाई करो, जिसे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की सफाई के लिए कहती है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा। इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करो। बहुत टाइम से घर की अच्छी सफाई नहीं कर पाई थी, तो तुम आ गई हो तो अब से तुम ही किया करोगी। यह सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था, लेकिन नई शादी हो जाने की वजह से मैं अभी अपने सास से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं चुप रही। इसी तरह मैंने सारा दिन घर की सफाई में बिता दिया था। मेरे हाथों की जो मेहंदी थी वह भी एक ही दिन में धुल चुकी थी, क्योंकि घर काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी जो थी वह उतरने लगी थी। मैंने सोचा चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो ये सब तो करना ही पड़ता है, और घर भी तो मेरा खुद का ही है। ये
सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझे कहने लगी थी कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद खा लेगा। अपनी सास की बात को मान लिया था और वही खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी। आज भी मेरे पति ने पहली रात की तरह ही मुझ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। मैंने कई बार उन्हें पीछे करने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति की जो पकड़ थी वह इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें अपने से दूर भी ना कर सकी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस घर में काम करने के लिए आए हूँ और रात को भी इसी तरह का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा पति रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को ये सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर आगे की जिंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन में बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। घर की हालत भी खराब होते जा रही थी, क्योंकि मेरा पति एक दिन पैसा कमाता तो दूसरा दिन उसे पैसे को उड़ा देता। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी भी कर सकूं। मेरे ससुराल में 2 गायें थी जो मेरी सास की थी। वह गाय का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैंने धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। धीरे धीरे मेरे हालत बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा पति भी जबरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी। भगवान ने आखिर मुझे किस चीज़ की सजा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने के खुशी में मुझे अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आने की जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चे की खुशी में उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालत में भी मेरे साथ गलत ना करे, इसी वजह से उसने मुझे अपने साथ अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने